आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना वर्ष 2017-18, 2025-26 की अवधि में कुल 6,47,863 पात्र लाभार्थियों को अनुदान प्रदान। मिशन जीरो पावर्टी। बीते 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलतापूर्वक कार्य किया है। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2024 को पावर्टी कार्यक्रम की शुरुआत की है। सीएम योगी की अपील है, 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजें। बोले सुपोषण मिशन से मिलेगा। सीएम योगी ने बोला सुपोषण से मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजने का आह्वान किया है, जहां उन्हें पौष्टिक आहार और खेल में शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने आंगनबाड़ी केंद्र पर चाचा को भेजने का आह्वान किया है। गोरखपुर में 9 करोड़ 926 करोड़ की परियोजना का प्रपण सुपोषण मिशन शुरू किया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक आहार खेल में शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने का आह्वान किया है। कहा कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा जाए, उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाए, खेल में सीखने अक्षर ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित किया जाए। समग्र विकास के लिए बाल बाटिका तथा प्री प्राइमरी शिक्षा के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री रविवार शाम वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 926 करोड़ रुपए की लागत वाली 226 परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लोकार्पण व शिलान्यास के साथ ही सुपोषण मिशन के द्वितीय चरण का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का लाभ आने वाले समय में प्रदेश के तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने वाला है। हमें इस बात को गहराई से समझना होगा कि यदि बचपन सुरक्षित है तो भविष्य भी सुरक्षित है। इस बचपन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले गर्भवती कुपोषण की समस्या समाधान करना होगा। जब मां स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक 1000 दिन उसकी भावी नींव के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन 1000 दिनों में उचित देखभाल की जाए तो न केवल उस परिवार के बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए सशक्त नींव तैयार होती है, क्योंकि वह बच्चा केवल एक परिवार का ही नहीं बल्कि समाज का और अत्यंत पूरे राष्ट्र का भविष्य होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों में प्रयागराज में टेक होम राशन THR प्रणाली शुरू की गई थी। इसके तहत 4000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में प्लांट स्थापित किए गए। यह गर्भवती और कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक रेसिपी तैयार करके अनुपूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां THR प्लांट से सीधे वितरण अब संभव नहीं है, वह नेफेड के माध्यम से सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगली है बेसिक शिक्षा परिषद में प्रवेश की आयु 6 वर्ष, यानी कि बेसिक शिक्षा प्रवेश की आयु 6 वर्ष है। प्रदेश भर में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र पर प्री प्राइमरी बाल बाटिका कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों ने केवल अनुपूरक पौष्टिक आहार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अक्षर ज्ञान, खेल आधारित शिक्षा और स्कूली माहौल में तैयार करने की बेहतरीन व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए अगली न्यूज है, 2 करोड़ बच्चों का पोषण संघ होगा बौद्धिक विकास योगी। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पोषण ट्रैकर पर कभी भी बच्चों की संख्या ही नहीं आती है। यदि वजन बढ़ना है तो ऐसे कई काम हैं। यदि बच्चों की संख्या नहीं आएगी तो भाई यह समस्या मेरे ही किसी और में भी है, इसका कोई निस्तारण बताइए। दुर्गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण ठप, ग्रामीण जल्द कर पूरा कराने की कर रहे हैं मांग। सिद्धार्थनगर जिले के खेसहरा विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिडौरा के राजा गांव दुर्गांव में ग्रामीण में इस बात को लेकर नाराजगी। ग्रामीण सुमन ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण शुरू होने पर लोगों में खुशी थी, लेकिन कई महीनों से कार्य बंद होने के कारण भवन अधूरा पड़ा है। सुखियों में जल्द निर्माण पर पूरा करने की मांग की ताकि बच्चों और महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। हरिराम ने कहा है कि अधूरा भवन ग्रामीण। इस संबंध में ग्राम प्रधान जावेद अली ने जानकारी दी है कि यह निर्माण कार्य ब्लॉक स्तर पर नहीं कराया जा रहा है, बल्कि किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्य बंद होने की सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस मामले का संज्ञान लेने और निर्माण कार्य जल्द शुरू कराकर पूरा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे गांव के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सुविधा मिल सके। पूर्वी सिंहभूम DC राजीव रंजन ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की है, जिसमें जमशेदपुर घाटशिला में 97 आंगनबाड़ी पदों पर जून तक सीधी भर्ती का आदेश भी दिया है। जमशेदपुर में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए राजीव रंजन ने कहा है, जमशेदपुर घाटशिला में 97 आंगनबाड़ी केंद्रों पर भर्ती जो कि सीधी भर्ती होने की बात बताई जा रही है। लापरवाही बरतने पर CDPO का वेतन भी स्थगित किया गया है। 42 आंगनबाड़ी सेविका और 55 सहायिका 97 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित क्षेत्रों में आम सभा आयोजित कर जून माह
कि अंतिम सप्ताह तक हर हाल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन 17 आंगनबाड़ी केंद्रों का काम जुलाई के भीतर पूरा करने का जिम्मेदारी कार्यकारी एजेंसी को सौंपा गया है। कार्य में लापरवाही 3 CDPO का वेतन स्थगित है। समीक्षा के दौरान फेशियल रिकग्निशन सिस्टम FRS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में धाल, भूमगढ़, बहरागोड़ा और पटमंदा प्रखंड का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक पाया गया है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपर्युक्त ने इन तीनों प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी प्रखंडों को आगामी 15 दिनों के भीतर 100% लक्ष्य हासिल करने की चेतावनी दी गई है। उपर्युक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबी शौचालय निर्माण और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।